हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी वीडियो। तो चलिए आज दही के बारे में बात करते हैं और बनाते हैं 7 अमेजिंग रायता रेसिपीज। दही मेरा फेवरेट फूड है और मैं हर मौसम में दिन रात कभी भी दही खा सकती हूँ। अगर आपके मन में ये सवाल आते हैं कि रात को दही खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, या सर्दियों में दही खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, मैं 12 महीने दही खाती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात का मौसम हो। और दही एक प्रोबायोटिक है, और प्रोबायोटिक जितने भी फूड्स होते हैं वो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करते हैं, जिससे बीमारियों से लड़ने के लिए आपकी बॉडी और भी स्ट्रांग होती चली जाती है। और मेरे ख्याल से कौन सी चीज़ खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि कौन सी चीज़ आपकी बॉडी को सूट करती है और कौन से टाइम पे सूट करती है। जिन लोगों को म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है उनको रात को दही नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को एलर्जी इश्यूज़ हैं या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी दही रात को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज दही तो एक अमेजिंग चीज़ है, हम सबको हर रोज़ खाना चाहिए। अगर आपको प्लेन दही खाना पसंद नहीं है तो उसमें कुछ मसाले ऐड कीजिए, कुछ फ्लेवर्स ऐड कीजिए, कुछ चीज़ें ऐड कीजिए, जिससे आप उसका टेस्ट और इंक्रीज़ कर पाएँ और आप उसे हर रोज़ कंज्यूम कर पाएँ। तो चलिए फिर देर क्यों करनी, बनाते हैं रायता। लेकिन उसके पहले बनाते हैं रायता मसाला। ये रायता मसाला की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वर्किंग वुमेन के लिए। आई नो कि वो बहुत बिजी रहती हैं, उनके शेड्यूल काफ़ी टाइट रहते हैं, तो उसकी वजह से कई बार बहुत सारे मसाले ऐड करने का उनके पास टाइम नहीं होता। तो सिंपल एक रायता मसाला बना के अपने पास रख लीजिए। तो आप जिस भी चीज़ का रायता बनाना चाहते हो सिर्फ 1 चम्मच उसमें ऐड कीजिए और बस रायता इंजॉय कीजिए। ये मसाला बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे 4 चम्मच जीरा, 3 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच धनिया सीड्स, 1 चम्मच काली मिर्च के दाने और थोड़ा सा हींग। 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे, जब तक इनका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। 4 से 5 मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च भी डाल दी है, उन्हें भी साथ ही में रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इन सभी चीज़ों को थोड़ा ठंडा करके फिर हम ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर फॉर्म में ये आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच व्हाइट सॉल्ट, 1 चम्मच ब्लैक सॉल्ट, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच पुदीने का पाउडर, मतलब जो पुदीना हमने ड्राई करके रखा होता है उसका पाउडर बना लिया था और वो इसमें डाल दिया। व्हाइट सॉल्ट का अगर आप इस्तेमाल नहीं भी करना चाहें तो आप रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली रायताज में मैं रॉक सॉल्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी उसमें ऐड कर देती हूँ। बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ये पाउडर आपके पास तैयार हो गया। इसी ग्लास जार में डाल के टाइटली इसे बंद कर दीजिए और स्टोर करके रख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं बहुत ही बेसिक सा रायता, वेजिटेबल रायता, तो जिसमें आप अपने मनपसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना घर में, प्याज टमाटर तो सबके घर में होता है, तो बस प्याज टमाटर डाल के ही आप इस रायता को रेडी कर सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च अगर हो तो वो भी डाल सकते हैं, चाहे तो इसमें खीरा भी डाल सकते हैं। किचन में काम चाहे आप मन से करते हैं या बेमन से करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ आपका जो हथियार है ना वो तेज़ होना चाहिए, यानी कि आपका नाइफ जो है ना हमेशा शार्प होना चाहिए, तभी आपके काम की स्पीड भी बनती है और काम करने में मज़ा भी आता है। अदरवाइज वो बहुत स्लो काम होता है, और जब नाइफ शार्प नहीं होते हैं ना तो काम करते करते हाथों में पेन शुरू हो जाता है। खैर किसी अच्छे नाइफ में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर मैं किसी नाइफ की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत बार आप लोग पूछते हैं कि कौन सा नाइफ यूज़ करते, तो रहने का नाइफ है, अगर आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगी। और एक शार्पनर ज़रूर रखिए, मतलब नाइफ शार्पनर आपकी किचन में ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज जितने भी आपके पास नाइफ होते हैं ना आप उनको यूज़ कर करके सिर्फ फेंकते रहेंगे, उनका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास शार्पनर है तो एनी टाइम आप उनको शार्प कर सकते हैं और आपकी काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। खैर वीडियो तो ये रायते का है तो रायते पे फोकस कर लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों के बिना भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, बस इसीलिए मैं बोल रही थी। तो बस वेजिटेबल रायता बनाना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप दही ले लीजिए, दही को अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद जो मसाला मैंने आपको बना के दिखाया है रायता मसाला, वो इसमें डाल देना है। बस 1 चम्मच आपको वही डालिए, कोई नमक मिर्च नहीं, कुछ नहीं, बस इसको अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद जो सब्जियां हमने काट के रखी हैं, धनिया काट के रखा है, हरी मिर्च काटी है, अदरक लिया है, पुदीना लिया है, वो सब चीज़ें इसमें मिक्स कर दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए। गार्निश करिए हरे धनिए के साथ। बहुत ही सिंपल सा, बेसिक सा और टेस्टी सा वेजिटेबल रायता आपके पास रेडी हो जाएगा। तो दूसरा हम बनाएंगे पाइनएप्पल रायता, और इसके लिए पाइनएप्पल आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं या फिर कैंड पाइनएप्पल ले सकते हैं। मैं सच कहूँ तो रायता बनाने के लिए हमेशा मैं कैंड पाइनएप्पल का ही इस्तेमाल करती हूँ। वो जो फ्रेश पाइनएप्पल हम ऐड करते हैं दही में, थोड़ा टाइम के बाद ही वो थोड़ा उसका टेस्ट जो है वो कड़वा सा हो जाता है। बच्चे भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, घर में और भी कोई इतना खाता नहीं है, तो इसीलिए मैं हमेशा कैंड पाइनएप्पल का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो बस धनिया मैंने काट के रख लिया था, पाइनएप्पल भी काट लिया बारीक बारीक। उसके बाद दही जो लेना है, दही हर बार रायते के लिए आपको भी पता है फेंट के ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसमें हमने सीजनिंग डाल देनी है, तो रॉक सॉल्ट,
ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर, साथ में पेपरिका यानी कि चिली फ्लेक्स वगैरह मैंने इसमें डाली है। अच्छे से मिला दीजिए। उसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हनी, वो आपकी मर्जी है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें पाइनएप्पल डाल देना है, कुछ अनार के दाने डाल दीजिए, गार्निश कर दीजिए हरे धनिए के साथ और बस पाइनएप्पल रायता आपके पास तैयार है। अनार आप डालना चाहें डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, अदरवाइज सिर्फ पाइनएप्पल के साथ भी काम चल सकता है। अब बनाते हैं लौकी रायता। लौकी जो है वो गर्मियों की एक बेस्ट वेजिटेबल है। मंडी आप चले जाइए, आपको हर जगह पर लौकी ही लौकी नजर आएगी। वैसे भी लौकी में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो एक्सेसिव बॉडी हीट रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है और ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत बढ़िया है। और इसे दही में डाल के खा लें तो और भी बढ़िया। तो बस लौकी को ग्रेट कर लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के इसे बॉईल कर लेंगे, हल्का सा कच्चापन उसका निकल जाए। उसके बाद इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। उसके पहले उसका पानी सारा निकाल देंगे, चाहे तो थोड़ा सा ठंडा पानी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब इसे साइड रख दीजिए। चॉप कर लेंगे हम थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, धनिया वगैरह जो भी आप डालना चाहें। उसके बाद वही सेम दही लेना है, उसको अच्छे से हमने विस्क कर लेना है। उसके बाद डालेंगे इसमें वही जो हमने चीज़ें काट के रखी हैं, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और साथ में अदरक। सीजनिंग में वही ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर भी डाला है। तो बस जो ग्रेट की हुई और बॉयल की हुई लौकी है वो हमने इसमें डाल देनी है। तो बस इस रायते को आप सर्विंग ट्रे में निकाल लीजिए। उसके बाद एक छौंक तैयार कीजिए। मस्टर्ड ऑयल, 2 सूखी लाल मिर्च, कुछ सरसों के दाने और बस छौंक लगा दीजिए दही में। हरे धनिए के साथ गार्निश कीजिए और एंजॉय कीजिए। बीटरूट रायता लौकी के रायते की तरह ही बहुत स्वाद बनता है और ये सब वो चीज़ें हैं जिन्हें आप रायते में यूज़ कर सकते हैं, सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं। और बीटरूट उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई रहता है। तो इसका जूस पी लीजिए, रायते में खा लीजिए या फिर सैलेड में खा लीजिए, कैसे भी कर सकते हैं। इसको ग्रेट कर लीजिए, बॉयल वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल ग्रेट करने के बाद हमें दही तैयार करना है, तो वही कर्ड लेना है, उसको विस्क कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला, थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद इसमें ग्रेट किया हुआ बीटरूट डाल दीजिए। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं या फिर इसे छौंक भी लगा सकते हैं। तो देसी घी में 2 सूखी लाल मिर्च, कुछ कड़ी पत्ता और साथ में सरसों के दाने डाल के रायते को छौंक लगा देना है। गार्निश कर दीजिए अनार के दाने के साथ एंड दैट्स इट। वेजिटेबल रायते की तरह ही बहुत ही सिंपल खीरे का रायता। तो खीरे को भी हमने ग्रेट करके ही डालना है, ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद मैंने चॉप करके रख ली है हरी मिर्च, धनिया और पुदीना। दही लेंगे एज इट इज़, विस्क कर लेंगे। खीरे की तरह ही बिल्कुल आप गाजर का रायता भी बना सकते हैं, लेकिन गाजर को थोड़ा स्टीम करना पड़ेगा क्योंकि गाजर थोड़ी सॉफ्ट ही अच्छी लगती है रायते में। तो बस दही में हरा धनिया, पुदीना और कटी हुई हरी मिर्च के अलावा मैंने ग्रेट करके 2 कलियां लहसुन की भी डाली हैं। और सीजनिंग में वही सेम ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाला है और साथ में चाट मसाला पाउडर और साथ ही इसमें डाल देना है ग्रेट किया हुआ खीरा। अब आप चाहें तो इसे भी मस्टर्ड ऑयल के साथ छौंक लगा सकते हैं, मस्टर्ड सीड्स डाल के। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स को ग्राइंड करके उसका पाउडर जो बना के रखा है वो 1 चम्मच इसमें डाल दिया और बस गार्निश कर दीजिए हरे धनिए के साथ और इंजॉय कीजिए। चलिए बनाते हैं मखाना रायता। मखाना रायता तो वेट लॉस के लिए भी बहुत बढ़िया है। रायते तो सारे ही अच्छे होते हैं, पर अगर आपको डिनर करने का मूड नहीं है तो लाइट सा डिनर करना चाहते हैं तो मखाना रायता बना के बस खा लीजिए। तो पहले आपको मखाना रोस्ट कर लेने हैं जैसे भी आप करते हैं। मैंने यहाँ पे मखाना एयर फ्रायर में रोस्ट किए हैं। उसके बाद कुछ मूंगफली के दानों का हमने पाउडर बना के रख लेना है, वो भी हम रायते में डालेंगे। तो वही बोल में दही ले लीजिए, विस्क विस्क विस्क। उसके बाद डालेंगे सीजनिंग, ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, जीरा पाउडर, साथ में काली मिर्च का कुछ पाउडर डाला है। साथ ही डाल देंगे पीनट का जो पाउडर बनाया हमने। साथ में डालेंगे 1 चम्मच जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर सुन के कुछ अटपटा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, एक बार बना के देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। उसके बाद इसमें रोस्ट किए हुए मखाने डाल देने हैं। फिर से हम एक बार छौंक लगाएंगे मस्टर्ड ऑयल के साथ। कड़ी पत्ता डाल के कुछ हरी मिर्च डाली है, कटी हुई सरसों के दाने और साथ में थोड़ा सा हींग। छौंक लगा दीजिए और बस इंजॉय कीजिए। चलिए बनाते हैं आज का सबसे लास्ट बट वंडरफुल रायता, जो कि है स्प्राउट रायता। तो वही दही लेना है, उसे विस्क कर लेना है। उसके बाद सीजनिंग डाल देंगे, ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला पाउडर, सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स आप किसी भी चीज़ के ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोठ दाल और साथ में मैंने मूंग दाल के स्प्राउट्स लिए हैं।
कुछ मैंने यहाँ पे कॉर्न्स ऐड कर दिए हैं। तो सबसे जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी वो है इसको स्मोक देना। तो बहुत सारी रेसिपीज़ हम बनाते हैं जैसे कि स्मोकी पनीर, स्मोकी चिकन। आज हम बनाएंगे स्मोकी रायता। और इसके लिए एक साफ सी कटोरी लेके दही के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद कोल लीजिए, कोल को आग में जला लीजिए, उस कटोरी में रखिए, थोड़ा सा देसी घी डालिए और फटाफट से कवर कर दीजिए किसी लिड के साथ। लेकिन उस लिड में होल नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे होल था तो मैंने उसे आटे के साथ बंद कर लिया। 1-1.5 मिनट उसे ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद कोयला तो निकाल दीजिए, लेकिन उसको ऐसे ही कवर रखिए जब तक आप इसको सर्व नहीं कर देते। सर्व करते हुए आप गार्निश कर सकते हैं हरे धनिये या फिर अनार के साथ। उम्मीद करती हूँ ये रायता रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी। तो चलिए इस मंथ के लास्ट व्लॉग के साथ आपको मिलूंगी मंडे को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।